मैं काफ़ी परेशान हूँ शाहरुख खान और राजकुमार ईरानी के अपकमिंग वेंचर डंकी के लिए। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं और हम उन्हीं के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको पता है क्रिकेट में हैट्रिक करना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि बैक टू बैक 3 ऐसी गेंदें करना जिस पे विकेट हो जाए बड़ा मुश्किल है। इसी तरह बैक टू बैक एक ही साल में 3 फिल्में लेके आना जो कि सारी की सारी हिट हो जाए, ये भी उतना ही मुश्किल है। तो ये पहला रीजन है कि मैं बहुत ज्यादा वरिड हूँ शाहरुख खान के लिए कि उनकी तीसरी फिल्म हिट हो पाएगी क्या नहीं। देन जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है राजकुमार ईरानी। आई नो वो बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत लोगों को उन पर ट्रस्ट है, लेकिन मेरा कंसर्न ये है, हमें पता है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त फिल्में दी हुई हैं, लेकिन स्टिल मुझे ये भी पता है कि वो प्रेशर में अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, क्योंकि हम सबको पता है कि लगे रहो मुन्ना भाई इवन दो सक्सेसफुल फिल्म थी लेकिन उस लेगेसी को कंटिन्यू नहीं कर पाई, उस टाइप का सीक्वल नहीं बन पाई जो हम चाह रहे थे। और वैसे भी बॉलीवुड सीक्वल्स के मामले में हल्का ही है क्योंकि कनेक्टिविटी ही नहीं थी, वो एंथोलॉजी सीरीज थी। उस हिसाब से मुझे ये भी डर लग रहा है कि शाहरुख खान आ रहे हैं, साल में 2 फिल्में पहले उसने हिट दी हुई है, तो राजकुमार ईरानी के ऊपर ये प्रेशर हो सकता है और वो हो सकता है कि प्रेशर में टूट जाए। और तीसरा रीजन मुझे ये फील हुआ कि आप लोगों ने वो अनाउंसमेंट वीडियो तो देखी होगी जिसमें शाहरुख खान कार्गो कपड़े पहन के, बैग पहन के आते हैं और अनाउंस करते हैं कि उनकी अगली फिल्म राजकुमार ईरानी के साथ होने वाली है। उसमें राजकुमार ईरानी उन्हें बोलते हैं कि अपना वो फेमस स्टेप करना आपको छोड़ना पड़ेगा। कट टू जैसे ही मूवी का सेकंड ड्रॉप आता है, लुट फुट गया गाना, उसमें शाहरुख भाई वही कर रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि राजकुमार ईरानी कॉन्फिडेंस इनफ नहीं थे जब उन्होंने अनाउंस की थी मूवी के मूवी में क्या होने वाला है। तभी उस प्रोसेस के दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई, या तो उन्होंने चेंजेस लाए हैं स्टोरी में, या मूवी में चेंजेस लाए हैं, या स्क्रीन प्ले में चेंजेस लाए हैं। क्योंकि ये भी एक चीज अलार्मिंग हो सकती है कि इतना बड़ा डायरेक्टर अगर वो श्योर ही नहीं है कि उसको 2-3 महीने बाद जब शूटिंग होगी ये वाला पोस्ट कराना है कि नहीं कराना है। देन फोर्थ रीजन इसका ये है कि इसके जो ड्रॉप्स आए हैं ना, उन्होंने हमें एक्साइटेड नहीं किया है। पहला ड्रॉप बहुत ही ठंडा था, देन उसके बाद गाना आया, फिर उसके बाद 5 ड्रॉप आ चुके हुए हैं और 5 ड्रॉप बहुत ही ठंडे रह चुके हुए हैं। ट्रेलर वाला 4th ड्रॉप कुछ अच्छा था, कुछ हाइप बिल्ड करने में उसने हेल्प की, लेकिन उतने अच्छे टीजर ट्रेलर्स नहीं थे। बट देखा जाए तो राजकुमार ईरानी इसकी बाकी फिल्मों के टीजर ट्रेलर्स भी इतने अच्छे नहीं होते बिसाइड संजू। लेकिन अब जिस तरह का वक्त आ चुका हुआ है कि ट्रेलर्स के ऊपर ही गेम हाइप होती है या लो होती है, इसमें एनिमल सबसे बड़ा एग्जाम्पल रह चुकी है जिसके ट्रेलर के बाद इतनी ज्यादा हाइप हो गई कि वो इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवीज में काउंट हो रही है। एंड फिफ्थ रीजन के वक्त और मौका और नजाकत क्या है। अभी जो हाइप बनी हुई है ना, वो एक्शन मूवीज की ज्यादा बन रही है। इसी के एक दिन बाद रिलीज होने वाली है सलार, हालांकि वो भी कोई इतनी एक्साइटिंग फिल्म नहीं है, लेकिन परसोना ऐसा बना हुआ है कि एक्शन फिल्में ही चलेंगी, तो ये चीज भी थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर सकती है डंकी के हिट होने में। लेकिन इन 5 रीजन के बावजूद भी मेरी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस फिल्म के ऊपर, क्योंकि राजकुमार ईरानी की हर मूवी ऐसी होती है, स्लो बर्नर जिनको कहते हैं, कि वो स्लो स्लो चलती रहती हैं और वो बड़े बड़े महाज जीत जाती हैं। तो हो सकता है कि मैं गलत हूं और मैं चाहता हूं कि मैं गलत हूं और राजकुमार ईरानी और शाहरुख खान की ये वो मूवी हो एटलीस्ट इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवीज में तो काउंट होनी चाहिए। मैं एक्साइटेड नहीं हूं मूवी के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये फिल्म अच्छी हो। और अभी रिसेंटली अमेरिका में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है, क्रिटिक्स ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है लास्ट 20 मिनट्स के लिए कि वो बहुत हाइप थे। तो अगर ये राजकुमार ईरानी के प्रोमिस के ऊपर खरी उतरे तो मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस टीम को देखने के लिए। तो गाइस, ये थी मेरी वीडियो, अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।